स्वागत है आपका जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पपीता को कैसे काटें, यानी कि हाउ टू कट पपाया। पपीता को काटना जितना ही आसान है और जितना आसान हमें लगता है उतना ही ये मुश्किल भी है, क्योंकि इसे काटते समय पपीता हाथ से फिसल भी सकती है और हमारे हाथ को लग भी सकती है, या फिर उंगली कट सकती है, कहीं पर कट लग सकता है। तो बहुत ही ध्यान देकर हमें इसे काटना चाहिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि पपीता को कैसे काटा जाए। पपीता कभी कभार बाज़ार में हरा मिलता है हमें, तो हमें इसे पेपर में लपेट कर रखना है। अगर आप हरा पपीता या फिर थोड़ा सा हरा दिखने वाला पपीता घर पर लेकर आए हैं, तो इसे 2 से 3 दिनों के लिए पेपर में लपेट कर रखें और हर 2 दिन बाद इसे चेक करते रहिएगा कि ये पक चुका है या नहीं। कभी कभार पपीता 2 ही दिनों में पक नहीं जाता है, तो आपको इसे 4-5 दिन भी रखना पड़ेगा या फिर 1 हफ़्ता भी लग सकता है, अगर ज़्यादा पपीता गहरे रंग का है तो। और अगर आप पका हुआ पपीता खरीद कर लेकर आते हैं बाज़ार से, तो आप डायरेक्टली इसे काट सकते हैं और इसे आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो बाज़ार से पपीता खरीद कर लाए थे, वो पका हुआ ही पपीता था, लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं था। बस हमने इसे 2 दिनों तक पेपर में लपेट कर रखा और ये अभी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसे अच्छे से पानी से धोना है। वैसे तो ऊपरी भाग हमें फेंकना ही है, लेकिन कट करते समय हमारी उंगलियां और हमारा जो तलवा है इस पपीते को लगता ही है, इसीलिए हमें इसे धोना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है चाकू और दूसरा है पीलर। तो पीलर की सहायता से सबसे पहले हम पपीते का जो ऊपरी छिलका है उसे हम निकालेंगे धीरे से, आराम से। अगर आप हाथ में लेकर इस तरह से पपीते को इन पीलर की सहायता से इसका छिलका निकाल सकते हैं तो आसानी से निकालें। अगर आपको ये वज़नदार लगता है तो आप इसे प्लेट में रखकर इस तरह से आप धीरे से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका जो डंठल का भाग है, इसकी तरफ का जो छिलका बचा हुआ है वो भी आप अच्छी तरीके से निकाल लें। इसके बाद इस पपीते का जो एंड पॉइंट है नुकीला, उस तरफ से भी आप इसका छिलका आराम से निकाल सकते हैं। अभी पपीते का सारा छिलका जो है निकालना हो चुका है, छील चुका है, तो आप आसानी से ये डस्टबिन में डाल सकते हैं। प्लेट में अगर आप इस तरह से पपीता छीलते हैं तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको और भी हाथ जो है ख़राब नहीं करने होंगे और आसानी से आप छिले हुए छिलके डस्टबिन में डाल सकते हैं। इसके बाद हम आराम से पपीते को छीलेंगे। इसके जो 2 हिस्से हैं आराम से कर देंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप चाहे तो दूसरी किसी प्लेट में रखकर इस पपीते को जो है काट सकते हैं, वरना ये बहुत ही फिसल सकता है हाथ से और चाहे तो ये नीचे गिर सकता है या फिर कहीं पर कट लग सकता है। तो बहुत ही आराम से करें। इसके बाद इस पपीते को हम काटेंगे लंबाई में, इस तरह से काटेंगे तो आपको दूसरी बार इसे और भी बारीक कट करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हम लंबा लंबा पहले इसे काट लेंगे। इसके बाद जो अंदर का पार्ट है, इसका जो सफ़ेद वाला रेशे वाला भाग है, रेशों वाला ये सफ़ेद, तो इस तरह से आप चाकू की सहायता से या फिर किसी चम्मच की सहायता से ये निकाल सकते हैं। आराम से ये निकल जाएगा। और इसके बाद किसी भी बाउल में या फिर कटोरी में लेकर इस पपीते के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और बस खाने के लिए इसे सर्व करेंगे। और जब आपका एक हिस्सा, यानी कि एक जो पीस था बड़ा वाला, कट करना हो जाए, उसके बाद जब आप डंठल वाला पार्ट लें कट करने के लिए, तो सबसे पहले डंठल काट लें, इसके बाद ऊपरी हिस्सा और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करें। और इसी तरीके से हमें सारी पपीता जो है कट कर लेनी है और सर्व करनी है। अगर आप चाहें तो इस पपीता के साथ कोई भी अन्य मीठा फल कट करके खा सकते हैं मिक्स करके, लेकिन याद रखें कि हर मीठे फल के साथ खट्टा फल बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप मीठे फल खा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मीठे ही फल खाएं, और अगर आप खट्टे फल खा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ खट्टे ही फल खाएं। यही हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।